साथियों नमस्कार, मैं अरुण कौशिक, भारतीय लोकसभा प्रभारी, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। साथियों, जो साथी लाइव आ सकते हैं लाइव आ जाएं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करनी है। साथियों, एक तरफ तो आपके सामने आप देख रहे हैं हर रोज कहीं पे बेड की कमी, कहीं पे एम्बुलेंस की कमी, कहीं पे वेंटिलेटर की कमी, कहीं डॉक्टरों की कमी, कहीं ऑक्सीजन की कमी। इस कोरोना महामारी के समय में प्रतिदिन आपके सामने ये दिक्कतें, ये कमियां आपके सामने अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से प्रतिदिन आती हैं। दिल्ली से भी, हरियाणा से भी, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, ज्यादातर राज्यों में इस तरह की कमियां पूरा देश महसूस कर रहा है कि समय रहते तैयारियां नहीं की गई। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखिए, बिहार में सारण से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में, उनके दफ्तर में लगभग 20 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी मिली हैं, जिनको ढक के रखा गया है। यह समझ से परे है कि 20 से ज्यादा एम्बुलेंस उनके कार्यालय में इस तरह कैसे खड़ी थी, उनको ढक के खड़ा किया गया था। और वो एम्बुलेंस कौन सी है, कहां से आई है, कैसे खरीदी गई है, वो राजीव प्रताप रूडी जी ने एमपी लेड फंड से खरीदी है। एमपी लेड फंड कौन सा होता है? सांसद को पैसा मिलता है केंद्र की तरफ से, वो लोकल एरिया डेवलपमेंट के नाम से मिलता है। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट के नाम पे वो पैसा रिलीज किया जाता है। वो पैसा राजीव प्रताप रूडी को मिला, उससे वो एम्बुलेंस खरीदी गई। और वो एम्बुलेंस आज देश को, जहां आप देखते हैं कोई व्यक्ति अपनी मां की लाश को अपने कंधे पे उठा के ले जा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की लाश को साइकिल पे बीच में डाल के ले जा रहा है, कोई किसी तरह ले जा रहा है। मतलब प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी है, कहीं पे देखते हैं लाशों को अस्पताल से ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। तो ये चीजें प्रतिदिन सामने आती हैं। फिर भी 20 से ज्यादा एम्बुलेंस एक सांसद के कार्यालय पे मिले, और वो भी सत्ताधारी दल के कार्यालय पे, जिसके ऊपर प्रतिदिन उंगलियां उठ रही हैं कि इनके कारण देश के अंदर ये कमी, ये जो कोरोना महामारी, कोरोना वायरस ज्यादा फैला है, ये महामारी ज्यादा फैली है, कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल इसके लिए, चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके सांसद पे आज फिर उंगली उठाने का मौका नहीं मिल रहा, बल्कि ये लोग देश के लिए करना क्या चाहते हैं, इनकी नीयत क्या है, वो हमारी समझ से परे है। प्रतिदिन इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। उन एम्बुलेंस के लिए इनकी तरफ से जवाब था कि ड्राइवर नहीं है। अरे ड्राइवर नहीं है, आज देश के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर रख सकते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर रख सकती है। जब दूसरे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आदमी रखे जाते हैं, तो ड्राइवर रखने में क्या परेशानी है? दूसरा, आप आज के समय रोडवेज की बसों का परिचालन इतना ज्यादा नहीं है। रोडवेज की बसों के भी बहुत सारे ड्राइवर, जो परिवहन की, स्टेट परिवहन की बसेज हैं, उनके बहुत सारे ड्राइवर फ्री हैं, आप उनको लगा दीजिए, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। कोई इस महामारी के समय पे कोई भी व्यक्ति देश की सेवा से परे नहीं है।
देश की सेवा करने को हर व्यक्ति तत्पर है, लेकिन फिर भी ऐसी कमियां आपके सामने आ रही हैं। और वो एमपी लैंड फंड भी कहां से आता है? वो हम और आप जैसे लोगों का, जो लोग टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा केंद्र के पास आता है, उससे एमपी लैंड फंड जारी किया जाता है। वो पैसा हमारी खून पसीने की कमाई है, इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई है, और उस पैसे को ये लोग इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके पास ऐसे उल जलूल जवाब हैं, जो जवाब सुन के भी हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि क्या लोग ये सीरियस हैं इस देश की सेवा के लिए। हम लोगों ने ऐसे सांसद चुन के भेजे हैं जो इस तरह मजाक बनाए हुए हैं आज देश के लिए, इस महामारी के समय पे भी इन ऐसी सेवाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं पे मजाक बनाए हुए हैं हर तरह से। तो कहीं पे वैक्सीन नहीं मिलती, कहीं पे दवाइयों की कमी है, कहीं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं की कमी है, और एम्बुलेंस की कमी है, और एम्बुलेंस 20 से ज्यादा एम्बुलेंस एक सांसद के कार्यालय में खड़ी मिलती हैं। तो ये चीज देश, जो अंधभक्त लोग हैं वो इस पे शायद गुस्सा भी हो, लेकिन उन अंधभक्त लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में आप जैसे अंधभक्त हैं, और तो इस देश में हमारे जैसे देशभक्त भी हैं। आप जैसे अंधभक्तों के कारण ये देश नहीं चल रहा। जब तक सरकार की आंखों में डाल के सवाल करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। हमने वोट सरकार को दी है, सरकार को वोट दिए तो हमारा और ज्यादा दायित्व बनता है कि हम सरकार से सवाल पूछे। अगर हम फिर भी सवाल नहीं पूछते तो हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे हम अपनी वोट की कीमत इन लोगों से मांग रहे हैं कि हमने आपको वोट दी है, तो हमें आज स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, आप हमें वो चीजें दीजिए। जय हिंद, जय भारत।